हे आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल शिक्षा। मैं हूं शशि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। कैपिटल पनिशमेंट फांसी की सज़ा। ये वो सज़ा होती है जो एक इंसान की ज़िंदगी ख़त्म कर देती है। ज़िंदगी तो उसकी तभी ख़त्म हो जाती है जब वो कोई क्राइम करता है, और ऐसा क्राइम जिसकी सज़ा कैपिटल पनिशमेंट होती है, हो सकती है। पर इस ऑर्डर के आने के बाद तो उसकी ज़िंदगी मानो कि स्टॉप, ना इधर और ना इधर। तो लेकिन हमारे इंडिया में बहुत ही कम केसेस में कैपिटल पनिशमेंट का ऑर्डर दिया जाता है, फांसी की सज़ा लोगों को दी जाती है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है। तो लोगों का मानना ये होता है, लोगों का सोचना ये होता है कि क्यों नहीं कैपिटल पनिशमेंट दी इस पर्सन को। अगर किसी ने रेप किया तो उसे क्यों आजीवन कारावास हो गया, उसे क्यों नहीं फांसी की सज़ा दी गई। अगर किसी ने किसी का मर्डर किया तो उसे क्यों छोड़ दिया गया, उसे फांसी की सज़ा क्यों नहीं दी गई। तो अगर हम बात करें इसके पहले रीज़न की, तो हमारा देश, हमारा इंडिया, इसमें जुडिशरी है, कोर्ट है, जहां कैपिटल पनिशमेंट को देते वक्त एक डॉक्ट्रिन को अपनाया जाता है। वो डॉक्ट्रिन है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। ऐसा मामला जो कि दहशत फैला दे, ऐसा मामला जिसे सुनकर कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसे ही केसेस में ज़्यादातर ऐसे ही केसेस में फांसी की सजा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का ये डॉक्ट्रिन आया था सन 1980 में। सुप्रीम कोर्ट ने केस बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इस डॉक्ट्रिन को अपनाते हुए कहा था कि द डेथ पेनल्टी इज एन एब्सोल्यूट यूनिक एक्सेप्शन एंड इट कैन नॉट बी द रूल। तो ये सबसे पहला रीज़न है इंडिया में किसी भी सीरियस नेचर के क्राइम में तुरंत ही कैपिटल पनिशमेंट ना देने का। अब अगर हम बात करें एक दूसरे और सिंपल रीज़न की, तो हमारे देश में किसी भी ऑफेंडर को, किसी भी क्रिमिनल को पनिशमेंट देने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, और वो ये होता है कि उस पर्सन को बदला जा सके, उसमें बदलाव लाया जा सके और उसे आगे कोई क्राइम करने से रोका जा सके। लेकिन अगर हम उसे कैपिटल पनिशमेंट का ऑर्डर दे देते हैं तो फिर कहाँ उसमें हम बदलाव कर पाते हैं, कहाँ जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, जो हमारा न्यायालय है, वो किसी पर्सन को कहाँ बदलने में सक्षम हो पाता है। तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि जिस भी पर्सन ने, जिस भी कोई ऐसा क्राइम किया है, जो पर्सन ऑफेंडर बना है, उसको ऐसी सज़ा दे जो उसकी क्राइम के लिए सफिशिएंट भी हो, प्लस उसको बदलने में भी उसकी हेल्प करे, उसको आगे क्राइम करने से रोके और समाज में एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में दे सके। तो ये थी दो रीज़न जो कैपिटल पनिशमेंट को हमारे देश में रोकती हैं, जिसका जो वजह होता है कि किसी पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट तुरंत ही नहीं दिया जाता, और लोगों के मन में ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि क्यों नहीं भारत में कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है जब कोई किसी का क्राइम मर्डर कर देता है, जब कोई किसी के साथ रेप कर देता है। तो ऐसा मानना है कानून का कि किसी को फांसी पर चढ़ा देना ही उसके क्राइम का वो सफिशिएंट नहीं है। उसके क्राइम पे किसी को हमने ख़त्म ही कर दिया तो हम कहाँ फिर उसे सुधार पाए, हम कहाँ सोसाइटी को चेंज कर पाए, कहाँ हम लोगों में बदलाव ला पाए, कहाँ हम लोगों को रोक पाए। इसीलिए हमारा कानून ये कोशिश करता है कि हर किसी को, हर एक पर्सन को सोसाइटी के अंदर एक गुड एग्जाम्पल बना सके। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो कैपिटल पनिशमेंट को ना देने के रीज़न के ऊपर। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकियों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कैपिटल पनिशमेंट ना देने के पीछे के रीज़न के बारे में पता लगे और वो हमारे देश के कानून को ब्लेम ना करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।